T20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही जो वार्म अप मुकाबले में नेपाल ने क्रिकेट खेला है, उस जीत ने नेपाल को एक बड़ा पॉइंट दिया है। इस मुकाबले को इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये सिर्फ जीत इस लिहाज से नहीं है कि नेपाल ने चलिए सामने वाली टीम को हरा दिया, लेकिन आप इस मुकाबले को देखेंगे, इस मुकाबले में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को समझेंगे और जो शेड्यूल में आपको बताऊंगा नेपाल के कि नेपाल के लिए क्यों चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको पहले स्कोर कार्ड दिखा देते हैं जिन्होंने मुकाबला नहीं देखा होगा। यूएई की टीम इतनी खराब टीम नहीं है। नेपाल के खिलाड़ियों से ज्यादा लीग यूएई के खिलाड़ी खेलते हैं, यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे लगातार ILT T20 लीग वहां पर खेलते हैं, उनको हराना। और इस हार को भी अगर आप देखेंगे, अगर आपने मुकाबला देखा होगा, मुकाबले का स्कोर कार्ड देखा होगा, तो फिर आप समझेंगे कि यूएई को सिर्फ हराया नहीं बल्कि एक तरफा नेपाल ने हराया। मुकाबले में यूएई 20 ओवर में 145 बनाती है, गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन रहा और वहीं फिर 17 ओवर में नेपाल ने इसको आराम से चेस किया। मतलब कि अगर चाहते तो और पहले भी चेस कर सकते थे, जिसमें आरिफ शेख 37 पर 61 बनाते हैं और दीपेंद्र सिंह अरी 31 गेंद पर 50 रन बनाते हैं। सबसे कमाल की बात जो है, ये मुकाबला ऐसे विकेट पर था, मतलब कि अगर आप देखें हम चिदम्बरम स्टेडियम में जहां स्पिनर्स गेम में रहते हैं और वहां पर नेपाल ने बहुत ही आसानी से मुकाबला जीता। यूएई के पास पेस और स्पिन का कॉम्बिनेशन भी बेहतर है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नेपाल ने वर्ल्ड कप का आगाज बेहतर किया है, क्योंकि पिछले अगर आप नेपाल क्रिकेट को देखते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आप नेपाल की खबरें देखते हैं, तो आपने पिछले 3-4 महीनों से देखा होगा नेपाल अच्छा जब कर रहा होता है अचानक से गेम से लगभग बाहर सा है। मतलब कि वेस्ट इंडीज को जरूर उन्होंने तगड़े तरीके से वहाँ क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगेगा यार हमारी टीम में मतलब गुलशन झा एक हीरो नजर आता है, कभी कुशल भुर्टल चल जाते हैं, लेकिन वो मजेदार प्रदर्शन नहीं आ रहा है। लेकिन बार बार अगर आप देखें, एक खिलाड़ी जो आपको सरप्राइज कर जाता है वो है आरिफ शेख। मतलब इनको जब लगता है कि यार एक समय ऐसे आता है कि फैंस कहते हैं इनको बाहर कर दो, और यही आकर फिर ऐसा प्रदर्शन कर जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार टेक्निकली तौर पर शायद नेपाल के पास इससे बेहतर खिलाड़ी नहीं है। एक समय बाद ये लगने लग जाता है। तो ये तमाम चीजें नेपाल को इस बार अगर आप देखेंगे, मैं आपको शेड्यूल पहले दिखा देता हूं। नेपाल का जो शेड्यूल है, पहला मुकाबला इंग्लैंड के साथ मुंबई में है। विकेट यहां पर अगर आप देखेंगे तो पाटा विकेट रहेगी। यहां पर आप इंग्लैंड को अगर लपेट ले गए तो भाई साहब नेपाल के लिए पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन डन है। और जिस तरीके से स्पिन विकेटों पर फंस रही है इंग्लैंड की टीम, मतलब ये देखिए, एक तरफा कह देना कि भाई इंग्लैंड को हरा देंगे तो ये बहुत आसान है और एक तरीके से ये झूठ बात भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से गेम इंग्लैंड खेल रही है, स्पिन को फंस रही है, वहां पर कॉम्बिनेशन काफी हद तक तय करेगा कि नेपाल इंग्लैंड को फंसा पाएगी या नहीं फंसा पाएगी। लेकिन आप सीधे नेपाल को बाहर नहीं कर सकते उस मुकाबले से। इसके बाद इटली का मुकाबला है। इटली को तो लपेटे में ले लेगी नेपाल। वेस्ट इंडीज को तो हराने की आदत पड़ रही है इनको कि उनको तो हरा ही देंगे। तो वेस्ट इंडीज और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक बांग्लादेश थी जो शायद चैलेंज करती, क्योंकि उनके पास क्या है कि स्पिन ये सब ठीक है बांग्लादेश के पास, वो बाहर हो गए, उनकी जगह स्कॉटलैंड आ गई। तो स्कॉटलैंड से तो इनका बराबर का मुकाबला चलता है, इनकी तो अपनी एक अलग राइवलरी चलती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, नेपाल के पास वो ऑप्शन है कि वो इस ग्रुप से आगे निकल सकते हैं। और नेपाल की टीम ऐसी है कि अब, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपनी राय बताएं कि जहां एक चूक हो जाती थी कि यार पहले जो नेपाल करती थी कि हाथ में मैच और हार जाएंगे, ये आदत पड़ गई थी। स्टुअर्ट लॉ के आने से हुआ है कि थोड़ा जो गुलशन झा जिस तरीके से उनको प्रमोट किया गया और वो जो चूक जाते थे, वो जो कांपने लग जाते थे खिलाड़ी कि यार नहीं हार जाएंगे, वहां से लकीर आगे की तरफ बढ़े, लकीर को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये मान के चलिए कि अगर मैच इस तरीके से फंसेगा तो नेपाल उस साइड में तो नहीं रहेगी कि नहीं जीता मैच हार जाएंगे, जो मैंने नेपाल क्रिकेट को देखा है पिछले कुछ समय में, जो मुझे लगता है। और प्लीज जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। तो उस लिहाज से मेरे लिए नेपाल के ग्रुप में नेपाल के सामने एक ही बड़ा चैलेंज है और वो है इंग्लैंड का। और वहां पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप मुकाबला जीत सकते हैं और अगले राउंड में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, वार्म अप गेम से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए था और वो कॉन्फिडेंस मिल गया है। लिहाजा इस जीत को मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि यूएई को हरा दिया। यूएई को हराना नहीं, बल्कि आपने कहीं ना कहीं इंग्लैंड समेत अपनी बाकी ग्रुप की टीमों को भी एक बड़ा चैलेंज दे दिया है कि अब नेपाल को इस वर्ल्ड कप में हल्के में नहीं लेना है। सोशल मीडिया पर लोग एक बात बहुत लिख रहे हैं कि भाई
कौन सी ऐसी टीम होगी इस बार जो सबको सरप्राइज करेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान नहीं इस बार, क्योंकि अफगानिस्तान तो अब सरप्राइज वाली टीम नहीं रही, वो बेहतर क्रिकेट खेलती है। लेकिन सरप्राइज में अगर आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नेपाल सरप्राइज करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।